नौ आज की इस वीडियो में हम कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स डोमिनेंट कैसे बने और ब्रिटिशर्स का उरूज क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कर्नाटिक वॉर्स को हम पढ़ेंगे इसमें। तो कर्नाटिक वॉर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले फाइट होती है ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान। ब्रिटिश और फ्रेंच ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं ओवर द सुपरमेसी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में रूल करने के लिए यहाँ पे किन किन की लड़ाई होती है, ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की। ठीक है, तो आ, किसके लिए, इंडिया की सुपरमेसी के लिए, इंडिया पे रूल करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास कर्नाटिक वार्स हैं। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है ये 1746 से लेकर 48 तक चलती है। नवाब ऑफ कर्नाटिक्स आर्मी वॉज डिफेटेड बाय फ्रेंच। ठीक है, अंडर डुप्लेक्स। तो जो कर्नाटक का नवाब है, इसकी जो आर्मी है उसको फ्रेंच की आर्मी अंडर डुप्लेक्स, तो नवाब जो है ये डिफेट हो जाता है इन द बैटल ऑफ एस टी थोम। ठीक है, एस टी थोम बैटल में क्या होता है, कर्नाटक का जो नवाब है उसकी आर्मी जो है वो हार जाती है फ्रेंच आर्मी से। फ्रेंच आर्मी किसके अंडर होती है, डुप्लेक्स के अंडर, इन द बैटल ऑफ एस टी थोम। ठीक है, तो ये जो लड़ाई होती है, वॉर जो होती है, वो एंड होती है एक ट्रीटी की वजह से। एक ट्रीटी साइन होती है, इस ट्रीटी के थ्रू वॉर जो है वो एंड होती है। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सिला चपली। ठीक है, एक्सिला चपली जो ट्रीटी है इसके थ्रू पहली कार्नाटिक वॉर जो है वो एंड होती है। ठीक है, सॉरी ये जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने तो एक्सिला चपली बताया, क्या पता है प्रोनाउंसिएशन और कुछ ना हो तो करेक्ट कर लेना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नाउ सेकेंड कार्नाटिक वॉर जो है वो 1749 से लेकर 1754 तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच अपोजिट में होते हैं। ठीक है, हैदराबाद के सक्सेशन के लिए। ठीक, नौ रॉबर्ट क्ल्यू, ठीक है, ये अल्टीमेटली यहाँ पे विक्टोरियस बनता है, विक्टोरियस इमर्ज होके यहाँ पे एक विक्टोरियस बन के आता है। ठीक है, तो वॉर जो है वो एंड होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कौन सी, सेकंड कर्नाटिक वॉर जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान होती है। ब्रिटिश और फ्रेंच जो हैं अपोजिट में होते हैं, किसके लिए, हैदराबाद के सेक्शन के लिए। तो रॉबर्ट क्ल्यू जो है ये अल्टीमेटली इमर्ज होता है एज अ विक्टोरियस, यानी कि ये इस वॉर को जीत के आता है रॉबर्ट क्ल्यू। ठीक है, जो कि ब्रिटिश का है। तो फिर ये ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी जो है इसको साइन करते हैं और वॉर यहाँ पे एंड होती है। नाउ द थर्ड कार्नाटिक वॉर, एज यू नो हमारी जो बुक है वो मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज की बुक है, उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये छोटे एग्जाम्स के लिए, वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बड़े एग्जाम्स की तो फिर ये एनफ नहीं है। ठीक है, ओवरव्यू एंड एक किस्म की रिवीजन अगर करोगे तो उसके लिए बेहतर है। द थर्ड कार्नाटिक वॉर 1758 टू 63, फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लिली कैप्चर करते हैं फोर्ट एस टी देविक को। ठीक है, फ्रेंच को डिफेट होती है बाय ब्रिटिश इन बैटल ऑफ वंदीवाश 1760 में। वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से एंड होती है। तो जो सुपरमेसी है ब्रिटिश की वो सब कंटिनेंट में एस्टेब्लिश होती है अवर फ्रेंच, यानी कि जो सुपरमेसी है ब्रिटिश की वो सब कंटिनेंट में
एस्टैब्लिश होती है। अब ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट में फुल्ली क्या करेगा, रूल करेगा। ठीक है, तो फ्रेंच यहाँ से हार जाता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन होती है। ठीक है, काउंट द लिली जो है वो एसटी फोर्ट फोर्ट एसटी डेविड को कैप्चर करते हैं और ब्रिटिश को क्या होती है, विक्टोरियस हासिल होती है और फ्रेंच को हरा देते हैं बैटल ऑफ बंदीवास में, पूरी तरह से पेलते हैं इन 1760। नौ यहाँ पे एंग्लो सिख वार्स, एंग्लो सिख वार्स ये स्टार्ट होती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है तो एंग्लो सिख वार स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 टू 1846। सिक्स को डिफेट हो जाते हैं, सिक्स वर डिफेटेड। ट्रीटी ऑफ लाहौर एंडेड दिस वार, ट्रीटी ऑफ लाहौर की वजह से वार जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, सिक्स को यहाँ पे डिफेट मिलती है। सेकेंड वार 1948 टू 1949, डलहौसी एनेक्सेड पंजाब। सर जॉन लॉरेंस ये पहले कमिश्नर बनते हैं पंजाब के। डलहौसी जो है पंजाब को एनेक्स करते हैं और सर जॉन लॉरेंस ये पहले कमिश्नर बनते हैं पंजाब के। तो दो ही लड़ाइयाँ हैं यहाँ पे। नाउ एंग्लो मराठा वार्स, एंग्लो मराठा वार्स पहली बार जो है वो 1775 टू 1782 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंग्लिश फेवरेड रघुनाथ राव टू बिकम ए पेशवा। ठीक है, बट वर डिफीटेड एंड साइंड द कन्वेंशन ऑफ वडगांव। ब्रिटिश ने लेटर ट्रीटी ऑफ सलाबाई को साइन किया एंड रिनाउंसिंग द कॉज ऑफ रघुनाथ राव। ठीक है, नाउ सेकेंड वार, सेकेंड वार कब होती है? 1803 टू 1806। पेशवा ट्रीटी ऑफ बेसियन को साइन करते हैं 1802 में, विच वाज ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो कि ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस होती है। ठीक है, थर्ड वार जो है वो 1817 टू 1819 होती है। लॉर्ड हेस्टिंग मूव्ड अगेंस्ट द मराठास एंड मराठास वेर डिफेटेड, डिसिसिवली डिफेटेड। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं ये मराठा के अगेंस्ट में आते हैं और मराठास यहाँ पे डिफेट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।